नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। एवी न्यूज में आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी दक्षिण मध्य मुंबई जिला के नेताओं ने द्वारा यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 11 वर्षों के कार्यकाल में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के क्षेत्र में हुई उल्लेखनीय उपलब्धियों को पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ साझा किया। कार्यक्रम जिला अध्यक्ष नीरज उभारे के द्वारा पायनियर हॉल, भाऊदाजी मार्ग, माटुंगा, मुंबई में रखा गया। इस अवसर पर विधायक प्रसाद लाड, विधायक कैप्टन सेल्वन जी, विधायक कालिदास कोलंबकर जी सहित काफी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता पदाधिकारी उपस्थित हुए। इस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फ्रांस, इटली, डेनमार्क, यूके, बेल्जियम और जर्मनी में सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल के नेता के रूप में ऑपरेशन सिंदूर की उल्लेखनीय सफलता और पाकिस्तान की आतंकी करतूतों को बेनकाब करने के साझा किया। उपस्थित नेताओं ने प्रधानमंत्री जी के सशक्त नेतृत्व और दूरदर्शी दृष्टिकोण की सराहना की और हार्दिक अभिनंदन किया। वहीं इस अवसर पत्रकार वार्ता में आमदार प्रसाद लाड ने कहा, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र के साथ देश आत्मनिर्भर भारत की दिशा में अग्रसर हैं। मोदी सरकार गरीब, किसान, युवा और नारी शक्ति सहित सभी वर्गों को सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। हमारे सबके लिए ये सौभाग्य की और आनंद की बात है कि मोदी जी के 11 साल के विकसित भारत के सपने को लोगों तक पहुंचाने का काम हम लोग कर रहे हैं। मोदी जी के 11 साल के विकास को लोगों ने देखा है, लोगों ने उसे महसूस किया है और अपने आंखों से भी देखा हुआ है। लेकिन ये लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी कार्यकर्ताओं के माध्यम से, प्रोफेशनल लोगों के माध्यम से हम कर रहे हैं। लोगों के बीच में जाकर सिर्फ क्या काम किए ये बताने की हमारी ये कोशिश नहीं है, बल्कि और क्या करना चाहिए, इसके बावजूद और लोगों की क्या राय होगी, ये भी हम लोगों से ले रहे हैं, जिसको हम प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजने का काम करेंगे। हमें बहुत खुशी हो रही है कि जिस तरीके से हर चीज़ों में माननीय मोदी जी के सरकार में काम किया, फिर वो शिक्षण क्षेत्र हो, वाहतूक क्षेत्र हो, बंदर क्षेत्र हो, डिजिटल क्षेत्र हो, आर्थिक विकास नीति का क्षेत्र हो, हेल्थ केयर का क्षेत्र हो, हर जगह पर आज भारत नंबर 1 पर दिखाई दे रहा है। और अर्थनीति में पूरी दुनिया में 4 नंबर पर भारत को लाने का काम अगर किसी ने किया है तो मोदी सरकार ने 11 साल में किया हुआ। इसलिए आज ये मोदी सरकार के 11 साल के पूरे कार्यकाल की मैं बहुत ऐसे आनंद से उनका अभिनंदन करना चाहूँगा। सर, 11 साल की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र में किस तरह से 11 साल में केंद्र सरकार ने काम किया है? 11 साल की अगर बात की जाए तो 2019 से लेकर 2022 का जो कार्यकाल था वो महाराष्ट्र के लिए काले दिन का कार्यकाल था। जिस वक्त महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, मगर 2014 से लेकर 19 तक और 2022 से लेकर 25 तक महायुति की सरकार रही, जिसमें से देवेंद्र जी 5.5 साल तक अभी मुख्यमंत्री है और 5.5 साल का मुख्यमंत्री का कार्यकाल उनका अभी चालू है। मुझे लगता है आने वाले कुछ दिनों में 2029 तक जैसे हम लोग विकसित भारत का सपना दे रहे हैं, वैसा विकसित महाराष्ट्र का सपना जो माननीय देवेंद्र जी ने देखा है वो हम पूरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मोदी जी सर्वसामान्य लोगों के लिए काम कर रहे हैं, जो कष्टकरी है, शेतकरी है, महिला है, मजदूर है, बेरोजगार है, विद्यार्थी है, हर एक लोगों के लिए मोदी जी की सरकार काम कर रही है। मुझे लगता है विपक्ष को विपक्ष का काम करने दो और हमें लोगों का काम करने दो। अगर 11 कामों की बात की जाए, 11 साल के कामों की, तो आज इस मंच पर किस तरह से आप 11 कामों को दर्शाएंगे? देखिए, पहला काम तो है एयरपोर्ट डेवलपमेंट। मोदी जी के कार्यकाल, मोदी जी आने के पहले पूरे देश में 70 एयरपोर्ट थे, आज 150-160 से ज़्यादा एयरपोर्ट्स बन चुके हैं। एम्स की बात करो, पहले सिर्फ 5 एम्स थे, अब हर राज्य में एक एम्स ले जाने की बात है। शिक्षा नीति की बात करें तो जो शिक्षा नीति 70 साल में नहीं बदली थी, वो शिक्षा नीति बदलकर हमारे विद्यार्थियों को हर लैंग्वेज में शिक्षा देने का काम मोदी जी की सरकार कर रही है। किसानों की बात करें तो हर किसान को डिजिटल पेमेंट के माध्यम से पैसा जा रहा है, किसानों को उनकी ताकत देने का काम कर रहे हैं। किसानों ने बोया हुआ हर चीज़ किसानों के सामने ले जाने का काम कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो 6 लाख किलोमीटर से भी ज़्यादा रास्ते बनाने का काम किया गया है। अगर आप रेलवे की बात करें तो वंदे भारत के माध्यम से रेलवे को जो किया गया वो बात है। अगर हम 2 बड़ी बातें बताना चाहे तो पेरिस के आईफिल टावर से भी ऊंचा चीनाब ब्रिज बनाने का काम अगर किसी ने किया है तो मोदी जी ने किया है।
अगर सबसे बड़ा पूरे दुनिया में सबसे बड़ा टनल बनाने का काम कश्मीर में किसने किया है तो मोदी जी के सरकार ने किया है। महिलाओं को, डिजिटल महिलाओं को जनधन के माध्यम से जोड़ने का काम किसी ने किया है तो मोदी जी ने किया है। और ऐसे कई चीजें हमारे देश को अर्थनीति में 4 नंबर लाने का काम अगर किसी ने किया है तो माननीय मोदी जी ने किया है। मैं 11 नहीं 111 चीजें आपको बता सकता हूं, इतने काम माननीय मोदी जी ने किए। मग तत्कालीन परिस्थिती काही आपल्या फेवरची नव्हती किंवा चांगली म्हणता येईल असं नव्हती। माझ्यासमोर कामत साहेब या ठिकाणी बसलेत तर मी बोलतोय पण ह्या सगळ्या मंडळींनी तो कार्यकाळ अनुभवलेला आहे। तर अशा खडतर परिस्थितीमध्ये पुढे जात जात 75-76 ची आणीबाणी सुद्धा या सगळ्या मंडळींनी अनुभवली आणि मग पुढे जनता पार्टी आणि नंतर भारतीय जनता पार्टी आणि मग 1980 साली जो आपला प्रवास चालू झाला आणि मग त्या प्रवासामध्ये सुरुवातीला 2 खासदार आणि चुकत नसेल तर कामत साहेब आणि मग पुढे 95चं आपलं सरकार, त्यानंतर मध्ये 2013 पर्यंत आपल्याकडे ना महाराष्ट्रात सरकार होतं। मोदीजींनी त्या कुटुंबापर्यंत नळ पोहोचवलं, घरात पाणी आलं, आवास योजनेच्या माध्यमातून ती 32 घरं नव्याने बांधली गेली। आणि आज जर तुम्ही त्या तांड्यावर जाल किंवा त्या आदिवासी वाडीवर जाल तर तुम्ही 2013च्या अगोदरचे फोटो बघाल तर तुम्हाला विश्वास बसणार नाही। मित्रांनो, हा विकास असतो, तुम्हाला उघड्या डोळ्यांनी बघता आला पाहिजे। मोदीजी 2014ला ज्यावेळेस पंतप्रधान झाले संदीपजी, तो डिजिटल इंडिया बद्दल बोलायचे कि आपके मोबाइल में ही आपकी बैंक होगी। कुछ लोग हंसते होंगे, आज देखो मोबाइल निकालो, सबके बैंक के अकाउंट, सबके बैंक के ऐप अपने मोबाइल पर है। चाहो जिसको पैसा भेजो, चाहो जिससे पैसा मंगा लो। आप देख रहे हो ना, तो पूरे देश में पूरा देश आश्चर्यचकित है कि भारत डिजिटल इंडिया में किस प्रकार से भारत ने क्रांति की है। उसका आदर्श सभी देश हमसे लेना चाहते हैं। आजच्या या 11 वर्ष पूर्ण झाले त्याच्या निमित्तानं आपण जो काही या सोशल मीडियाचा कार्यक्रम घेतला आणि मला असं वाटतं मी जिल्हाध्यक्ष झाल्यानंतर माझा नियुक्तीचा कार्यक्रम झाला, आपण सगळ्यांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद त्या कार्यक्रमाला दिला, खूप मोठी संख्या होती। तुमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांसाठी सांगतोय की आदरणीय आशिषजीला त्या दिवशी उशीर झाला, मला असं वाटतं 9-10 झाले एअरपोर्टला उतरून येईपर्यंत, परंतु त्यांनी आपल्या भाषणात सांगितलं की मी दर अर्धा तासांनी इकडची संख्या रिपोर्ट घेत होतो। तर स्वामीनारायणला ज्यावेळेस कार्यक्रम महाराष्ट्र बनवत असताना उद्याची विकसित मुंबई सुद्धा आपण बनवतोय। मग त्या विकसित मुंबईमध्ये आपला अटल सेतू आला, मेट्रो आली, सगळे एसटीपी प्लांट आले, सिमेंट कॉन्क्रीटचे रोड आलं, सगळं आलं आणि मग उद्याची विकसित मुंबई बनवत असताना आपली लोकसभेची निवडणूक झाले, आपली विधानसभेची निवडणूक झाले, आपल्याला येणारी महानगरपालिकेची निवडणूक महत्त्वाची आहे। त्यामुळे उद्याची विकसित मुंबई बनवत असताना आपल्या सगळ्यांना परिश्रम करून उद्याची महानगरपालिका या ठिकाणी खिचून आणायची आहे। त्यासाठी आजच्या या छोटेखानी कार्यक्रमामध्ये तुमच्या सगळ्या कार्यक्रमाची, तुमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांची साथ या जिल्ह्याला लागेल, मंचावर बसलेल्या सगळ्या नेतृत्वाची साथ ह्या जिल्ह्याला लागेल आणि आपण सगळे मिळून मुंबई महानगरपालिकेत सत्ता आणण्यासाठी ह्या जिल्ह्यावरती नेतृत्वाचं विशेष लक्ष आहे। त्यामुळे आपण सगळ्यांनी मिळून जे जे परिश्रम करावे लागतील ते सगळे करून भारतीय जनता पार्टीचा महापौर मुंबई महानगरपालिकेवरती बसवण्यासाठी अहोरात्र कष्ट घेऊ असा प्रण, अशी अपेक्षा आपल्या सगळ्यांकडे आजच्या या कार्यक्रमात व्यक्त करतो आणि तुमची आजच्या कार्यक्रमावरती रजा घेतो। खूप खूप धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। इसका बहुत बड़ा उदाहरण है ऑपरेशन सिंदूर। इसका बहुत बड़ा उदाहरण है पूरा दुनिया को बचाने वाला अपना पंतप्रधान साहब का कोविड-19 में मेडिसिन देने का विषय। ये सब बहुत उदाहरण बोलते रहेंगे। पार्टी एक ही पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जिंदा रहेगा, पार्टी कोई रहेगा नहीं। ये पार्टी मजबूत करने के लिए अपने साथ में मिलकर काम करेंगे। कोई नाम के लिए नहीं, मेरा देश है,
मेरा पार्टी का नेतागण का पंतप्रधान साहब, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब, नड्डा जी, बावनकुले साहब, सम्मान्य अजित सिलर साहब, इनका आदेश है ना, आदेश रहेगा तभी काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। ज्यावेळी पंतप्रधान मोदी साहेब झाले त्यावेळी ह्या देशामध्ये एकूण 70 विमानतळ होती. आज 11 वर्षांमध्ये 150 विमानतळ झाली या देशात. केवढं तुफान काम, केवढं तुफान काम. 100 म्हणजे 75 वरून 150 विमानतळ उभी करणं आणि रहदारीला प्राधान्य देत ज्या पद्धतीने साहेबांनी ही कामं केली याबद्दल प्रश्नच नाही. दुसरं समुद्र किनाऱ्याचं एवी न्यूज में अभी तक की खबरों का सफर करते हैं समाप्त। मेरे पाठक को दीजिए इजाजत, हम फिर मिलते हैं नई खबर नए सफर के साथ। चलते चलते गुजारिश, विनती, अनुरोध, यदि आपके आसपास कोई समस्या है या कोई घटना घटित हुई है और आप उसे हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर सीधे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आपसे विनती, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्कार।